हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई प्रॉफिट लॉस के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस के कुछ शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक पुराने टू व्हीलर विक्रेता ने एक स्कूटर को 40,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ। जो अगर वह 40,000 रुपए में बेचेगा तो उसे नुकसान होगा। यदि वह इसे 58,000 रुपए में बेचे तो उसका लाभ होगा। 58,000 में बेचे तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ उसके नुकसान से दो गुना। लाभ जो होगा वो जितना नुकसान होगा उसका दो गुना। तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? तो जब भी जो ऐसे क्वेश्चन में आपको दो सेलिंग प्राइस दे के एक ही वस्तु की, पहला सेलिंग प्राइस दे रखा आपको 40,000 और दूसरा सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 58,000। जब भी आपको एक ही वस्तु के दो सेलिंग प्राइस दे रखे तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। 40 और 58 के बीच का अंतर कितना? 12,000 का। कितना अंतर है? 12,000 का। अब देखो, 40,000 में बेचे तो उसे लॉस हो रहा है। लॉस कितना? यहां पे लॉस 1 रुपए का है तो यहां पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। लॉस 1 का तो प्रॉफिट कितना है? 2 का। अगर लॉस 1 का तो प्रॉफिट कितना है? 2 का। जब भी ऐसे क्वेश्चन है दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर और प्रॉफिट लॉस के बीच का आप अंतर निकालोगे तो प्रॉफिट लॉस के बीच का अंतर कितना है? 3। यदि वो जो दोनों प्रॉफिट है तो अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए माइनस कर दोगे। दोनों लॉस है तब भी आप क्या कर दोगे? माइनस। एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो डिफरेंस के लिए क्या कर दोगे? प्लस। तो यहां एक प्रॉफिट था एक लॉस था तो डिफरेंस के लिए प्लस कर दोगे। इन दोनों का जोड़ कितना आ गया? 3। और 3 पार्ट की वैल्यू है 12,000 रुपए। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4,000। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4,000। तो ये कितना हो गया हमारे लिए? 4,000। और ये हमारे लिए कितना हो गया? 8,000। तो यदि आप 40,000 में बेचोगे तो आपको 4,000 का लॉस होगा। तो इसका मतलब उस वस्तु का परचेजिंग प्राइस क्या? तो आंसर क्या आएगा? 50,000, 50,000 रुपए। क्लियर है सबको? करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पे, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से, तो सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पे बेचता है। यदि डी इसके लिए 330 रुपए दिए हो तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा? जब जो एक ही वस्तु को बार बार आगे रीसेल कर रहे हैं, जब एक ही वस्तु को बार बार आगे रीसेल कर रहे हैं तो ये होता है परसेंटेज में सक्सेसिव चेंज। सबसे पहले जो परसेंटेज वाली है वैल्यू है, इनको फ्रैक्शन में लिखिए। 25% को आप क्या लिखोगे? 1/4। 25% को क्या लिखोगे? 1/4। 20% को क्या लिखोगे? 1/5। 10% को आप क्या लिखोगे? 1/10। 10% को क्या लिखोगे? 1/10। तो यहां पर 4 वाली वस्तु को 1 रुपया प्रॉफिट तो कितने में सेल किया? 5 में। यहां 5 वाली वस्तु पे 1 रुपया प्रॉफिट तो कितने में सेल किया? 6 में। यहां 10 वाली वस्तु पे 1 रुपया प्रॉफिट तो कितने में सेल किया हमने? 11 में। इनकी मल्टीपल शुरुआत वाली वैल्यू होती है, इनकी मल्टीपल है आफ्टर इंक्रीज या डिक्रीज है। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, क्रॉस में जो कट रहा है वो 2 से कट किया, ये 2, 2 से ये कट किया 3। इनकी मल्टीपल कितनी आ गई? 20 और इनकी मल्टीपल कितनी आ गई? 33। तो अगर इनकी शुरुआत में कीमत 20 थी तो बाद में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 33। अब 33 पार्ट की वैल्यू दे रखी है आपको। 33 की वैल्यू दे रखी 330। 33 की वैल्यू क्या दे रखी? 330। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। 33 की वैल्यू 330 तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी। 20 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। तो शुरुआत में इस वस्तु का प्राइस कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? 200 रुपए। शुरुआत में इसका प्राइस कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? 200 रुपए।
सेम क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था आज की क्लास का। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर बेचा, 960 में बेचा। यदि इसने इस वस्तु को 800 रुपये में बेचा होता तो पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो तो 960 में बेचेगा तो प्रॉफिट है, 800 में बेचेगा तो लॉस है। इन दोनों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना हो गया 160। डिफरेंस कितना आ गया 160। अब देखो ये पिछले लाभ का 1/3 है। जब भी 1/3 देगा तो लाभ अगर 3 था तो लॉस कितना है 1। इन दोनों के बीच का अंतर, 3 और 1 के बीच का अंतर कितना होगा 4। तो ये दोनों प्रॉफिट है तो प्लस करें, माइनस करेंगे, दोनों लॉस है तो माइनस करेंगे। बट अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो डिफरेंस के लिए प्लस करेंगे। तो 4 भाग की वैल्यू है 160, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। 1 की वैल्यू 40, ये 40, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। यदि आप 960 में बेचोगे तो 120 रुपए कमाओगे, 800 में बेचोगे तो 40 का लॉस होगा। तो इसका मतलब उस वस्तु का सीपी कितना, क्रय मूल्य कितना है 840। अब वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या, तो लाभ कितना है 120। 120 का लाभ हुआ 840 में, कितना परसेंटेज, तो 1/7। परसेंटेज में गुणा करना तो गुणा में 100, तो 100/7%। आंसर क्या आएगा 100/7%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो तो 950 ग्राम का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम का सेलिंग प्राइस बराबर देख रखा है 1 किलो के कॉस्ट प्राइस के बराबर। बराबर किसके दे रखा है 1 किलो के कॉस्ट प्राइस के बराबर। जब दो वस्तु बराबर है तो अनुपात इनवर्स होता है। सेलिंग प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, जब दो वैल्यू बराबर है तो रेशो इनवर्स होता है। क्या रेशो बन जाएगा 1000 रेशो 950। इस 0 से 0 ये कितना हो गया 20 और ये कितना होगा 19। तो इसका मतलब जो यदि क्रय मूल्य 19 है तो विक्रय मूल्य कितना 20। क्रय मूल्य 19 है तो विक्रय मूल्य कितना 20। तो 19 में खरीद के 20 में बेच रहा है तो कितना कमा रहा है 1 रुपया कमा रहा है। किस पे 19 पे। कितना परसेंटेज है तो गुणा में 100। 100 को 19 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5/5/19%। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना, तो आंसर क्या आएगा 5/5/19%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब भी जैसे भी जो क्वेश्चन आए बेईमान दुकानदार का, किस पे बेईमान दुकानदार है। तो वो जो बेईमानी दो टाइप से होती है। या तो वो जो वो वजन को कम करेगा, यदि वो वजन को कम करता है, वजन कम करता है तो उस केस में हम आप उसका क्रय मूल्य को घटा दोगे। यदि वो वजन कम करता है तो आप उसके क्या कर दोगे, क्रय मूल्य को कम कर दोगे। दूसरी बेईमानी होती है जो मिलावट। मिलावट का मतलब जो जैसे देसी घी है उसके अंदर डालडा मिक्स कर दिया, दूध में पानी मिला दिया, उत्तम क्वालिटी की चाय में घटिया क्वालिटी की चाय मिलाती। तो यदि वो मिलावट कर रहा है तब ये क्वेश्चन एलिगेशन का बन जाएगा। तो याद रखना, तो जिस भी क्वेश्चन में अगर वजन में चेंज की तो तुरंत आप किसको चेंज करोगे, क्रय मूल्य को चेंज करोगे। तो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। यदि इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है
तो इसका विक्रय मूल्य भी क्या है 100 रुपये। क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य भी क्या है 100, लेकिन वह 30% वजन कम तोलते हैं। जितना वजन कम करेगा क्रय मूल्य उतना ही कम कर दो, इसको 30% कम कर दो, 30% कम करो, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। सेलिंग प्राइस कितना 100, तो 70 वाली चीज 100 में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 30 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे 70 पे। कितना परसेंटेज है तो गुणा में 100, तो 3/7 होता है जो 42 सही 6/7%। क्या कितना प्रॉफिट होगा तो आंसर क्या आएगा 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने परसेंटेज हानि पे बेचने का दावा करता है, 44% हानि पे बेचने का दावा करता है। यदि बच्चों इसका क्रय मूल्य 100 हो, क्रय मूल्य इसका 100 हो, तो लॉस कितना 44% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 56। क्रय मूल्य 100 तो 44% का लॉस, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 56। वह 30% वजन कम कर देता है। कितना परसेंट वजन कम कर रहा है 30%, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। अब जो 70 वाली चीज वह 56 में बेच रहा है, 70 वाली चीज कितने में बेच रहा है 56 में, तो कितना लॉस हो रहे हैं 14 का लॉस हो रहा है किस पे 70 पे। 14 का लॉस हो रहा है 70 पे, तो कितना होगा 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%, तो उसका लॉस परसेंटेज कितना, तो आंसर क्या होगा 20%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन तोलते हैं। तो जो 1 किलो के बदले में कितना दे रहा है 960 ग्राम, 1 किलो के बदले में वह कितना दे रहा है 960 ग्राम। तो जो वो कितना कमा रहा है 40 ग्राम कमा रहा है किस पे 960 पे। जितनी सामान देगा 0 से 0 1/24, 1/24 होता है 4 सही 1/6%। उसका प्रॉफिट कितना, तो आंसर क्या लिखोगे 4 सही 1/6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है। यदि जो इसका क्रय मूल्य 100 है, 10% प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य इसका कितना है 110। क्रय मूल्य 100, 10% प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना 110। लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है, 20% कम तोलेगा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80, विक्रय मूल्य कितना है 110। तो कितना कमा रहा है ये 30 रुपए कमा रहा है किस पे 80 पे। तो 1/8% में होता है 12.5। 3 से गुणा करो 12.5 को, 3 से गुणा करो तो 37.5, 37.5% प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 37.5% प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है जो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तोलते हैं तथा उसे 37.5% लाभ प्राप्त करते हैं। जो X% लाभ पे बेचने का दावा करता है, यदि इसका CP 100 है, प्रॉफिट इसका X% है, तो SP क्या हो जाएगा 100 प्लस X। SP क्या हो जाएगा 100 प्लस X। वह 20% वजन कम तोलता है, तो उसका क्रय मूल्य 20% कम कर दोगे तो क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा 80।
और वह 37.5% लाभ प्राप्त करता है, तो इसका 37.5% कितना होता है, 30 रुपए लाभ प्राप्त करेगा। तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। तो 100 में कितना जोड़े कि 110 बन जाए, 100 में कितना जोड़े कि 110 बन जाए, तो कितना जोड़े, 10। तो x का मान कितना, 10%। x का मान कितना, तो आंसर क्या होगा, 10%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है और इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि तो उसका क्रय मूल्य 100 हो, क्रय मूल्य कितना हो, 100, लॉस कितना दे रखा है, x%, लॉस कितना, x%, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 100 माइनस में x। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 100 माइनस में x। वह 20% वजन कम तोलता है, 20% वजन कम तोलेगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80। और वह इस प्रकार 20% प्रॉफिट कमा रहा है, 80 का 20%, 16 रुपए प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 96। अब तो 100 में से कितना घटाए कि 96 बच जाए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। x का मान कितना आ जाएगा, 4। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% वजन कम तोलता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ हुआ, इस प्रकार उसे 20% का लाभ हुआ। अब देखो तो अगर इसका क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य हानि पे बेच रहा, तो यानी कि 100 माइनस में x। वह 25% वजन कम तोलता है, जितना वजन कम तोलेगा क्रय मूल्य उतना ही कर दोगे, तो 25%, तो 100 में से 25% कम किया तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 75। इस प्रकार वह 20% प्रॉफिट कमा रहा है, 20%। 75 का 20% प्रॉफिट होगा 15। 75 में खरीद के 15 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने में सेल कर रहा है, 90 में। 100 में से कितना घटाएगी, 90 आ जाए, तो x का मान कितना आएगा, 10। x का मान कितना आएगा, 10। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी। अब जो दुकानदार जब खरीदते समय बेईमानी करेगा तो वो 1 किलो की जगह क्या लेगा, एक्स्ट्रा सामान लेके आएगा। जैसे आप कई बार दुकान पे गए, आपने 10 रुपये दिए दुकानदार को, आपने बोला टॉफ़ी दे दो, दुकानदार ने बोला नहीं तुम खुद ही निकाल दो, तो आपने क्या किया, 10 रुपये की टॉफ़ी की बजाय 10 की बजाय आपने 11 निकाल ली, एक एक्स्ट्रा निकाल ली, बेईमानी कर ली। तो बेईमानी क्या होती है, जो खरीदते समय वस्तुओं को ज़्यादा लेके आ जाना। तो एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो अगर वो जो इसको 1 किलो सामान खरीदना है तो खरीदते समय वह 10% की बेईमानी करेगा, कितना सामान लेके आएगा, 1100 ग्राम। और बेचते समय भी ये 10% की बेईमानी करेगा तो कितना सामान देगा, 900 ग्राम। अब जो वो सामान लाया 1100 ग्राम, बेच रहा है 900 ग्राम, तो कितना कमा रहा है वह, 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। किस पे, 900 पे। 2/9 कितना होता है, 22/2/9%। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना, तो आंसर क्या होगा, 22/2/9%। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करते हैं। खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करते हैं।
तथा वह 10 वस्तुओं को 10% हानि पे बेचने का दावा करते हैं। दुकानदार का लाभ बताइए। यदि तो इसका क्रय मूल्य 100 है तो इसने अपना विक्रय मूल्य कितना डिसाइड किया, 90। तो 10% हानि पे बेचने का दावा करता है ना, तो यदि 100 में खरीद रहा है कितने बेच रहे हैं, 90 में। अब देखो तो खरीदते समय अगर उसको 1 किलो खरीदना था, 20% की बेईमानी, 20% की बेईमानी तो कितना सामान खरीद के लाएगा, 1200 ग्राम। और बेचते समय 40% की बेईमानी, 40% की बेईमानी यानी कि 1000 की जगह कितना देगा वो, 600 ग्राम। कितना देगा, 600 ग्राम। अब देखो तो वो लेके आ रहा 1200 ग्राम, बेच रहा 600 ग्राम। जैसे आप कस्टमर बन के गए, आपने 1 किलो के पैसे दिए कितने, 90 रुपए, बट आपको सामान उसने कितना दिया, 600 ग्राम। तो आप कह सकते हो वो 600 ग्राम सेल कर रहे हैं 90 रुपए में, 600 ग्राम सेल कर रहे हैं 90 रुपए में। उसके पास कुल सामान कितना है, 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम वह कितने में सेल करेगा, तो 180 रुपए में। फाइनली वह अपना सामान कितने में सेल करेगा, 180 रुपए में। आप देखो तो उसने 100 में खरीदा, 180 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो 80% का लाभ हो रहा है। फाइनली उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, 80% फाइनली उसका प्रॉफिट है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली पे 15% हानि और दूसरी पे 19% लाभ पे बेचता है। इस प्रकार उसे 90 रुपए की हानि हुई यदि प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पे बेचते हैं। देखिए लो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी, ही सेल द सेम प्राइस। अब जो सेम आपको कुछ भी दे देगा, दोनों का क्रय मूल्य सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, पहली वस्तु को जिस रेट में खरीदा दूसरी वस्तु को उसी रेट में बेच दिया। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो दोनों अलग अलग हो। 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो आप, 3/20। क्या लिखते हो, 3/20। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 20। प्रॉफिट या लॉस, ये लॉस देर का 3 का लॉस, तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17। ये बात समझ में आ गई। जो 15% को लिखते हैं 3/20, 20 में खरीदा, 3 लॉस, तो कितने में बेच दिया, 17 में। इसको बताओ, ये कटेगा नहीं, 100 रुपए में खरीदा, 19 प्रॉफिट, तो कितने में सेल कर दिया, 119 में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, इस स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। तो अब क्वेश्चन में लिखा दोनों को समान मूल्य पे बेचते हैं, इसका मूल्य 17 रुपए, इसका मूल्य कितना, 19। क्या दोनों का समान विक्रय मूल्य है, नहीं है ना। तो समान करने के लिए इसको क्या करेंगे, 7 से गुणा कर दे तो समान हो जाएंगे, 17 7 119। तो ये 7 से गुणा, समझ में आ गया। तो 7 से गुणा क्यों किया, जो चीज आपको बराबर दे रखी है रेशो में उसको सेम कर दीजिए। अब मेरे को बताओ, जो ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है, ये -21 है, ये +19 है। तो 21 का लॉस हुआ, 19 कमाए, तो ओवरऑल क्या हुआ, 2 का लॉस हुआ है। जबकि ओवरऑल लॉस कितना देर का, 90। 2 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 45। यही लिखा रहा हूं, तो इस बिजनेस में कुल मिला के 90 की हानि हुई। यहाँ पे लॉस देखो कितना, रेशो में 2 का, जबकि लॉस कितना, 90 का, तो 1 की वैल्यू 45। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दूसरी का क्रय मूल्य कितना है, 100। 1 की वैल्यू 45, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4500। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो आंसर क्या होगा, 4500 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एग्जांपल है। देखो तो क्वेश्चन में क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर ये चीज आपको दिख जाए तो सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखो, 20% को क्या लिखोगे, 1/5। 60% को क्या लिखोगे, 3/5। क्रय मूल्य, लाभ, हानि, विक्रय मूल्य। पहली वस्तु को 20% हानि पे बेची, 5 में खरीदा,
एक लॉस तो कितने में बेच दिया, 4 में। दूसरी को 60% प्रॉफिट में 5 में खरीदा, 3 प्रॉफिट तो कितने में सेल कर दिया, 8 में। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसका विक्रय मूल्य 4 है, इसका 8 है। समान करने के लिए इसको क्या करें, 2 से गुणा, इसको क्या करें, 2 से गुणा। उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर यह है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10, दूसरी का कितना, 5, दोनों के बीच का अंतर कितना, 5, जबकि अंतर दे रखा 3200। 5 की वैल्यू 3200 तो 1 की वैल्यू 640। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 8, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, इसको 8 से गुणा कर दो। 0 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो आंसर क्या होगा, 5120। तो समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।